नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी मानता है। वो सुपर पावर होने के नाते वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है। वो अपने इशारों पर दुनिया को नचाना चाहता है। अब ये साफ लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुल्क लगाने की रणनीति का इस्तेमाल व्यापार समझौते में मनमर्जी की शर्तें थोपने के लिए कर रहे हैं। इस मसले पर भारत ने अब तक धैर्य और परिपक्वता के साथ अमेरिका के रुख के बरक्स अपना पक्ष रखा था। वो अपने देश के किसानों और डेयरी उद्योग के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी नीति पर सहमत नहीं होगा। भारत समेत ब्रिक्स देशों को अमेरिका टैरिफ बम के धमकी से डरा रहा है, मगर अमेरिका एक बात भूल गया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत नया भारत है जो किसी के पीछे नहीं चलता, अपनी राह खुद बनाता है। आज भारत वर्ल्ड ऑर्डर तय करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% की टैरिफ के सामने भी भारत डट कर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को संदेश दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने 3 साल वाली ऐसी चाल चली है जिसे देखकर तो अब डोनाल्ड ट्रंप टाका खैया करने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, भारत अभी जहां खड़ा है वो बड़ा निर्णायक मोड़ है। अगर भारत टैरिफ पर अमेरिका के सामने नहीं झुकता है तो वो खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदम पीछे करने पड़ सकते हैं। कारण है कि कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है भारत पर 50% की टैरिफ से अमेरिका को भी काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिका टैरिफ लगाकर भारत को एक मौका दे रहा है। वो मौका जिसके बाद भारत, रूस और चीन की तिगड़ी पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकती है। वैसे भी RIC यानी कि रूस, भारत और चीन त्रिपक्षीय मंच को फिर से एक्टिव करने की बात काफी समय से चल रही है। इससे ट्रंप की टेंशन और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत एक साथ तीनों देशों के साथ अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की बात हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास दूत यानी कि NSA अजित डोभाल को रूस भेजा है, जहां डोभाल और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा भारत और चीन एक दूसरे से नजदीकी आ रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की खबर आई, वो समझ गया कि वो अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत किस रणनीति पर काम कर रहा है। यही वजह है कि चीन ने भी 2 कदम आगे बढ़कर ट्रंप टैरिफ के मुद्दे का भारत के साथ दिया और अमेरिका को करारा जवाब। पहले पॉइंट में समझते हैं, जहां भारत के साथ ब्राजील पर भी अमेरिका ने 50% की टैरिफ लगाए हैं। इसीलिए ब्राजील भी अमेरिका के खिलाफ मैदानी टैरिफ जंग में उतर चुका है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और भारत पर भरोसा जताया। इसके अलावा अमेरिका भारत पर रूस से तेल न खरीदने का प्रेशर बना रहा है। वो चाहता है कि भारत उसे F-35 खरीदे। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर अजित डोभाल रूस गए हैं। आपको बता दूं, रूस में उन्होंने गुरुवार को पुतिन से मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया। अब माना जा रहा है कि भारत ने S-400 और Su-57 पर बातचीत की है। इसके अलावा अमेरिका के टैरिफ वॉर ने चीन और भारत को करीब ला दिया। चीन इस मसले पर खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा है, तो वहीं चीनी राजदूत के प्रवक्ता ने अमेरिका को बदमाश कब कह दिया। उसने साफ कहा है कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो उसको माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी SCO समिट में चीन जा सकते हैं। ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच ये घटनाक्रम बताते हैं कि भारत कौन सा गेम प्लान कर रहा है। अब यहाँ बताना जरूरी है कि भारत, चीन और अमेरिका, साथ ही ब्राजील सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं। ट्रंप को सबसे अधिक नफरत ब्रिक्स से ही वो खार खाए बैठे हैं। उन्हें डर है कि ब्रिक्स उनकी लुटिया टुकड़ेगा। ब्रिक्स अपना करेंसी बनाकर डॉलर की बादशाहत को खत्म कर देगा। ब्रिक्स की मजबूती अमेरिका की चौधराहट को खत्म कर देगा। ये कारण है कि टैरिफ का डर दिखाकर ट्रंप ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत को टैरिफ से डराकर उन्हें ब्रिक्स से अलग किया जाएगा, मगर अमेरिका का ये दाव उल्टा पड़ सकता है। दोस्तों, टैरिफ वॉर में भारत, चीन और रूस एक नया समीकरण गढ़ रहे हैं। ये समीकरण निश्चित तौर पर अमेरिका की टेंशन को बढ़ा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।